साथियों नमस्कार। किताबी दुनिया की किसान और किसानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से देश में किसान आंदोलनरत हैं और वो केंद्र सरकार के 3 कानूनों की वापसी को लेकर अपनी मुहिम चलाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक कानूनों की वापसी नहीं होगी तब तक वो दिल्ली की सीमा पर डटे रहेंगे। कि इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी बात है, आज़ाद हिंदुस्तान एक ऐसा आंदोलन है या आज़ाद हिंदुस्तान के पहले भी जो आंदोलन हुए हैं उसमें बहुत कम आंदोलनों में महिलाएं और लड़कियां बड़े पैमाने पर शामिल नहीं रही हैं। एक बारदोली का आंदोलन हम देखते हैं और बारदोली के बाद इस आंदोलन में हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चियां आंदोलन में शामिल हैं। किताबी दुनिया की इस किसान और किसानी श्रृंखला में महिलाओं पर केंद्रित महिला किसानों पर केंद्रित सामग्री अभी तक नहीं आई है या आई है तो कम आई है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए आज हम जो है मालिनी गौतम जी की एक कविता है जो महिला किसानों पर केंद्रित है कि किसानों की औरतें, किसानों की जो महिलाएं हैं या जो महिला किसान हैं उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मालिनी गौतम जिन्होंने ये कविता लिखी है उनकी कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे उनका गज़ल संग्रह है दर्द का कारवां, एक नदी जामुनी सी कविता संग्रह है और चिल्ला सरीखे दिन उनका नवगीत संग्रह है। वह गुजरात से आती हैं और उनकी ये कविता परिकथा के गांव किसान अंक में प्रकाशित हुई, जहां से साभार हम किताबी दुनिया के दर्शकों और श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है किसानों की औरतें। छोटे कस्बों में आजकल किसानों की औरतें चूल्हे चौके और खेती बाड़ी के साथ साथ एक दो घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा भी करती हैं कि वक्त बेवक्त मुंह बाए खड़ी ज़रूरतों के लिए हाथ में बचे रहें कुछ पैसे। बच्चों की ट्यूशन फीस, वार त्योहार कपड़े, रीति रिवाजों में लेन देन, नून तेल मिर्च मसाले, दवा दारू, बड़े बूढ़ों की ऐनक, कभी कभी पानी पूरी खाने के लिए लपलपाता मन और ऐसी ना जाने कितनी ही छोटी छोटी चाहतें और ज़रूरतें सधती रहती हैं इन पैसों से। गर्व से खेत में काम करने वाली औरतें पहले पहल भला क्या जाने काम वाली बाइयों के सिर पर तलवार की तरह लटकती वक्त की पाबंदी को, और इसीलिए वह अक्सर खाती रहती हैं डांट और झिड़कियाँ अपनी मेम साहब और बीबी जी से। वक्त लगता है इन्हें ये सीखने और समझने में कि बीबी जी के कपड़े बिल्कुल टाइम पर धुलने चाहिए ताकि धूप और बारिश की मार न पड़े उन पर। भले ही खेतों में खड़ी फसल के साथ मुंह उठाती घास की निराई गुड़ाई समय पर हो ना हो, बीबी जी की थालियाँ कटोरियाँ चमचमानी चाहिए, चाहे दोपहर तक खेत में भूखे पेट काम करते पति और बच्चों को वक्त पर रोटी मिले ना मिले। फर्श इस कदर चमकना चाहिए कि धूल को मुंह छुपाने की जगह ना मिले। भले ही खेतों में मिट्टी में सने पैर बिवाइयों में अपना मुंह छिपाते फिरें, धीरे धीरे समझती हैं वह बीबी जी का मिजाज और काम वालियों का शऊर, और फिर सीख जाती हैं बीबी जी की खुशामद करते हुए। 2-4 काम एक्स्ट्रा निपटाना, कभी लहसुन छिल देंगी तो कभी अपने असमय सफ़ेद होते बालों को लानत भेजते हुए मेम साहब के बालों में खुशबूदार तेल डालकर एलोवेरा घिस देंगी अपने घूरे जैसे घर, और सीली सीली गुदड़ियों के ख्याल को किसी कोने में फेंकते हुए। कभी बिन कहे टान की सफाई कर देंगी
तो कभी सनील की जयपुरी रजाइयों को धूप दिखा देंगी, कभी कभी बोरी भर देसी खाद सर पर उठा कर ले आएंगी और बगीचे में गमलों की निराई गुड़ाई छटाई कटाई इस लगन से करेंगी गोया धान गेहूं और मक्की की फसल इन गमलों में ही उग जानी हो। बिना मुंह बिगाड़े हंसते हंसते सब काम काज निपटाते, पति और बच्चों को निहारते वह भरसक कोशिश करती हैं। बीबी जी को खुश करने की जानती हैं वह कि अचानक आन पड़ी ज़रूरतों के लिए वह उन्हीं से मांगेंगी 2-5 हजार रुपये। बीबी जी एहसान भरा अपना मन जताते हुए उन्हें पैसे देंगी और वह फिर हो जाएंगी बंधुआ कुछ और समय के लिए, और फिर वो हो जाएंगी बंधुआ कुछ और समय के लिए। महिलाओं पर केंद्रित ये कविता है, एक सिंबॉलिक जो है रसोई में मैं इसे शूट कर रहा हूँ आपके लिए। महिला किसानों पर केंद्रित ये कविता पसंद आई हो तो आप किताबी दुनिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर ये कविता आपके मन को छुए, महिला किसानों से आप अपने को जोड़ पाएँ तो दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। इसी बात के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।